वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन व अलैना माअहुम अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रब, इसी के साथ से है जिंदगी का सोच जरूर कि हर शर्फ में बढ़ के दरिया से मस्त था किसकी, कि हर शर्फ इसी दूरज का दूर मखलू। मुकालिमत सलातू न लिख सकी लेकिन इसी के शोले से जुदा शरारे अफलातू। ख्वातीन इस्लामिया, आइए सबसे पहले महबूब रब्बुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन खातिमुल नबीयीन तवे यासीन की बारगाह हुसैन में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करने की सआदत हासिल करें और कल से मोहब्बत करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का मौजू औरत और इस्लाम है। मैं चाहती हूँ कि इस्लाम ने औरत को क्या दिया, इसकी अजमत और फार के कैसे गुण गाए, इसकी इज्जत और एहतराम के किस बामे अरूज पर पहुँचाया, आज मैं आपके सामने बयान करूँ और ये भी बता दूँ कि इस्लाम के आमद से पहले औरत की क्या हैसियत थी और इस्लाम की आमद के बाद औरत को क्या मुकाम मिला। मेरी माओ और बहनों, आप तारीख का मुताला करें तो अंदाजा होगा कि एक बार जमाना था जब जहलत व वहशत का दौर दौरा था। औरत को हैवानों से बदतर समझकर तरह तरह के मुजालिम के पकड़ान पर तोड़े जाते। एक मर्द जितनी औरतों को चाहता अपने हरम में दाखिल करता। मर्द के मरने के बाद औरतें मालो असबाब की तरह बेटों में तकसीम हो जाती। उनके साथ सख्ती से काम लेते और घर से निकाल देते, फरोख्त करते। दुनिया में उनका कोई मुआवन व मददगार न होता। तमाम रोई जमीन पर औरत की जात सख्त से सख्त तजलील और तहकीर की मुस्तहक थी। शैतान की खाला, शैतान का आलायकर, मक्कार, बेवफा, दगाबाज, सांप और बिच्छू से ज्यादा जहरीली, आग और मौत से उन्हें तस्बीह दी जाती थी। औरत के मुतालिक आम ख्याल था कि औरत है तो इंसान, मगर पैदा इसलिए की गई है ताकि वह मर्द की खिदमत करती रहे। अरब के बाद कबीलों में ये जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घरों से निकाल कर 1 साल तक एक छोटे से तंगो तारीख झोपड़े में रखा जाता था। वो उस झोपड़े से बाहर नहीं निकल सकती थी, न गुस्ल कर सकती थी, न कपड़े बदल सकती थी। खाना पीना और अपनी सारी जरूरतें उसे झोपड़े में पूरी करती। बहुत सी औरतें तो घुट घुट कर मर जाती, जो जिंदा बचती उन्हें 1 साल के बाद उनके आंचल में ऊँट की मेहंदियां डाल दी जाती और उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े और उसी गंदे लिबास में सारे शहर का चक्कर लगाए और ऊँट की मेहंदियां इधर उधर फेंकती हुई चलती रहे। ये इस बात का ऐलान हुआ था कि इन औरतों की आदत खत्म हो गई है। इसी तरह की खराब और तकलीफ रस्में थी जो गरीब औरतों के लिए मुसीबत और बलाओं का पहाड़ बनी हुई थी। बेचारी मुसीबत की मारी औरतें घुट कर और रो रो कर अपनी जिंदगी के दिन गुजारते। मोहतरम खातीन, सिर्फ अरब की ही यह हालत न थी, खुद आपके हिंदुस्तान में बेवा औरतों के साथ ऐसे मुजालिम सुलूक किए जाते थे जिनको सोच कर कलेजा मुंह को आ जाता और बदन के रोंगटे खड़े हो जाते। हिंदू धर्म में हर औरत के लिए फर्ज था कि वो जिंदगी भर किस्म की खिदमतें करके पति पूजा करती रहे और शोहर के मरने के बाद उसकी चिता की आग के शोले पर जिंदा लेट कर सती हो जाए, यानी शोहर की लाश के साथ एक जिंदा औरत भी जलकर राख हो जाए। गर्द सारी दुनिया में ऐसे बेरहम और जुल्म मर्द औरतों पर ऐसे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते जिनके जुल्मों की दास्तान सुनकर एक दर्दमंद इंसान के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता। औरत कोई अहमियत ना रखती, हजार जुल्म सहती रहती। हजार जुल्म सहती रहती, पति की आग में मजबूर होकर जलती रहती, पिता के हाथों में दर जिंदा होती। खुदा ईमान के ऐसी बर्बरियत से जहाँ में इंसान आते इंसान
समर्पित हूँ। سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے سبحان اللہ.